नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी ईएसई की मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट जो है थर्ड पार्ट, ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, शैल वी प्रोसीड? यस, एब्सोल्युटली। FM03 means here on the screen we have the question. Let's put it that way. Here the question is to be find the magnitude, find the magnitude and direction, magnitude and direction of the resultant water pressure, water pressure acting on a acting on a curved curved force of a of a dam which is shaped according which is shaped according to the relation, हमारे पास पैराबोलिक रिलेशन है, according to the relation y is equal to x square upon 9 as shown। हमारे पास फिगर भी है। now moving apart, the height the height of the water the height of the water retained retained by the dam is 10 meter. Consider the width of the dam is to be unity। ऐसा बोल रहा है जैसे कि हमें पता ही नहीं था हैं, एक लेने के लिए बोल रहा है। बताओ स्टेटमेंट में, कंसीडर द width of the dam is unity। अप्रोक्सीमेशन के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस निकालते हैं ना, तो इसके लिए जरूरी होता है। चलिए एक कर्व्ड सेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी सी हो जाएगी। ये रहा फ्लैट लाइन। नाउ मूविंग अहेड, हियर वन मोर, देन आफ्टर दैट इज द पैराबोलिक। यह इस जो है भरा हुआ है लिक्विड आपका फ्री सरफेस। हियर इट इज कॉल्ड एज अ डैम। Here dx is a small section 1 EB, the vertical one, curved A B. Here the symmetricity y is equal to square by 9। equation is to be given here। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए ना बेसिक एलिमेंट्री मेथड ले लेते हैं, तो एक बेसिक सा स्ट्रिप डाल देते हैं जिसकी लेंथ जो है हमारी कितनी होगी, x होगी, और आपकी जो है ना विड्थ की बात करें तो छुटका सा सेक्शन है तो dy हो जाएगा डियर साथियों। नाउ मूविंग अपार्ट, हमारे पास जो है इसकी डेप्थ दी हुई है कितना, h हाइट जो है कंसीडर करवाएंगे तो 10 मीटर। 10 मीटर बहुत कुछ होता है। आप जो है ना रेलगाड़ी देखे होंगे तो उसके डिब्बे का एक जो है नॉर्मली वेट जो है 5 मीटर लेके चलते हैं, तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए आपका जो है ना दो रैक के डिब्बे। ठीक है, रैक तो पूरा एक जो है होल लॉट हो जाती है।
चलिए इसे सॉल्व इट डाउन की कोशिश करते हैं। सॉल्व इट डाउन की कोशिश करते हैं। शैल वी बिगिन? एब्सोल्युटली, गो अहेड। चलिए, तो सबसे पहले जो है इक्वेशन ऑफ कर्व आएगी। क्या है हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन? ये है x इज इक्वल टू हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9। तो अगर हम इसे x के इक्वल लेके आएंगे तो 3√y। अब हम देखेंगे फिगर में, तो हमारे पास क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज बाउंड्री कंडीशन है। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर पे विड्थ जो है 1 मीटर, है ना। आपको जो है कर्व्ड सेक्शन में जो है हम दो चीजें देखते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं तो बच्चे बच्चे जानता है हमारे फील्ड का रो टाइम्स जी टाइम्स वी, तो ए टाइम्स एच बार होता है। हियर वी हैव द इक्वेशन, पुट इट दैट वे। डेंसिटी वाटर है तो 1000 होगा। जी की वैल्यू अमूमन 9.81 होती है। एरिया, एरिया जो है आपका क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू 490.5 किलो वाट। यहाँ पे जो है ना आपका जो एच बार लिया हुआ है 10/2 से 5 मीटर आया है। बोलेंगे गुरुजी ये तो दिया ही नहीं हुआ था। अरे दिया हुआ है, खुली नज़रों से देखोगे तो सब देखिएगा। ये हमारे लिए जो है ना समीशन ऑफ एक्स सेक्शन का फोर्स जो है जीरो। मैकेनिकल में सिंपल है, फोर्स का डिसोल्यूशन करो, टॉर्क निकालो, पावर निकालो, यही सब जो है हम फोर्स और उसके इफेक्ट को देखते हैं। नाउ समीशन ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, सो हियर वी हैव द इक्वेशन फॉर दिस। एफ वाई इज इक्वल टू आपका रो टाइम्स जी टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 10 x टाइम्स ऑफ dy फॉर द एरिया पर्पस, एंड विड्थ क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हियर इट वुड बी 9810, रो जी की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रेशन ओवर दी 0 टू 10 3√y टाइम्स dy। तो फाइनली हमको जो बनता नजर आएगा 620.439 kN, किलो न्यूटन में। के छोटा होगा और एन बड़ा होगा। साइंटिस्ट था ना न्यूटन, और किलो जो है नॉर्मल यूनिट है। आपको क्यू कैब में ये लिखते समय ध्यान रखना है। अब देन आफ्टर दैट मूविंग अपार्ट, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है डियर साथियों? रिजल्टेंट होता है स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। सो हियर इट वुड बी फोर्स हमारा टोटली आएगा 790.907 किलो न्यूटन। all right, now further moving apart, if we consider as an angle, so हमको slope पता है, tan theta is equal to fy by fx, +1 +2 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वही पुट ऑन करना है। तो y की वैल्यू 620.439, अपार्ट फ्रॉम दैट fx we have 490.5, तो ये दिख रहा है 1 के ऊपर ही आएगा, और इन्वर्स कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैल्सी होगा, कैल्सी उपयोग करिएगा। तो यहाँ पे 51 डिग्री और 40 मिनट, डिग्री मिनट और सेकंड के साइंस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का जो है संपूर्ण आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फर्दर मूविंग करते हैं। नाउ क्वेश्चन वी हैव ऑन द ब्यूटिफुली ऑन द रिटन हियर, अ प्लेन, प्लेन का एरिया दिया हुआ है 3/4 is vertically, a plane 3/4 is vertically placed in a water, placed in a water with the shorter, with the shorter side, horizontal, horizontal, with centroid, with centroid at a depth of, at a depth of 5 meter. Now first one, determine, determine the total force, determine the total force on one side and on
one side and the point of action and the point of action of the force. Now the second part you have to calculate, also determine the size of an inner rectangle inner rectangle with is with equal spring on all sides on all sides. The total the total force on which will equal the force on the remaining area. Now the third one you have to calculate, determine the center of plane center of plane of their area and and compare the moments of their falls about a about a horizontal axis passing to the to the center of pressure for the whole area. What a beautiful question. So shall we proceed for this further? Yes, we have. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना के आपको जो है ना कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं इसकी ब्यूटीफुल से। तो आप जो है सबसे पहले क्या ले लेंगे, फ्री सरफेस ले लेंगे। ओके, हियर इट वुड बी फ्री सरफेस वी हैव। नाउ आपको रेक्टेंगल नीडेड होंगे। देयर इज द फर्स्ट वन and the second one. ठीक है, हमारे पास जो है ये साइड है, लेंथ है it would be 5 meter
Here the 4 meter length and the 3 meter is shown here. चलिए, shall we proceed? जी हाँ, एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले जो है हमको पार्ट बोल रहा है क्या, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इज इक्वल टू रो टाइम्स जी टाइम्स ए इंटू एच बार। तो हेयर इट वुड बी 1009.81 मल्टीप्लाइड विथ ए। ए के लिए जो है 4 इंटू 3, एच बार के लिए 5। तो इट वुड बी 488.6 किलो न्यूटन, राइट। ये हमको देगा। सीपी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर बहुत ही सिंपल है, आपका जो है नॉर्मली h/2 प्लस पीडी के ऊपर 12, 1/12, 1/12, 3 इंटू 4 क्यूब अपॉन 12 मल्टीप्लाइड विथ 1/5, 5.2667 इन अ मीटर। चलिए आगे बढ़ाएं कारवा को, बिल्कुल। नाउ सेकेंड पार्ट में बोल रहा है आपको जो है स्प्रिंग, assuming a spring on all sides, the total force which will equal to the force of remaining area, है ना। तो डेप्थ सी जी पे सेम ही लगेगा और बोथ ऑफ एरिया पे इक्वेट करेगा। तो आपको पता है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रो टाइम्स जी टाइम्स ए वन एच बार इज इक्वल टू रो जी इंटू ए टू एच बार। So here we have common area, A1 is equal to A2. So further 4 multiplied with 3, 2 multiplied with 4 minus 2c into 3 minus 2c. So here it would be c square minus 3 and a half c, 3.5c plus 1.5 equal to शून्य. It would be c is equal to 3, which is not possible. So c is equal to another value 0.5. द स्मॉलर रेक्टेंगल, ये जो आपका जो है कैविटी दिख रही होगी फिगर में, सो स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया 2 इंटू 3 इस साइज का उपलब्ध होगा। 3 इंटू 3 2 6 एंड 4 इंटू 3 12, हाफ ऑफ द एरिया। तो इसका जो है ना पेरीमीटर आप जो है देखोगे तो क्या हो जाएगा डियर साथियों, पेरीमीटर प्रेशर ऑन द स्मॉलर साइड, ये तो निकालना ही है। तो हियर pressure on smaller one, so it would be 1000 multiplied with 9.81 into 5 into 3 into 2, so total value 294.3 किलो न्यूटन, ये हमको प्राप्त होगा। नाउ तीसरे पार्ट में हम मूव अहेड करते हैं, जो कि निकालना है मोमेंट से रिलेटेड। सो आपको जो है सीपी के अबाउट निकालना होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ इनर एरिया, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द इनर वन, इनर एरिया पे देखेंगे ये हो जाएगा, फोर्स तो सेम ही होगा 294.3 मल्टीप्लाइड 5.2667 माइनस 5.15, सो हमको ये टोटल वैल्यू प्राप्त होगी 341.33 किलो न्यूटन, है ना नी। एंड सेकेंड पार्ट जो है कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट मोमेंट द फोर्स ऑन द आउटर एरिया,
outer area, which is 294.3 5.3833 minus 5.2667। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, 34.335। और ये रोटेशन का सेंस क्या होगा, ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा इजी पीजी द फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ फर्दर मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं जब मोमेंटम बना हुआ है डियर साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूविंग अहेड करते हैं। क्वेश्चन है इन अ फिगर, मतलब आपके पास है गेट दिया हुआ है, एक गेट AB is 4 meter wide and is by connected by a rod and pulley, a rod and pulley to a massive sphere, massive sphere Sg is equal to 2.4. What is the smallest? What is the smallest radius radius that will keep the gate closed? The gate closed. चलिए देखते हैं। चार रेक्टेंगल हो गए। फर्स्ट वाले से पुल्ली का अरेंजमेंट हुआ है।
ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर का है। स्टार्टिंग पॉइंट 7 मीटर ए अप टू बी, फोर्स एफ लग रहा है, 3 मीटर इसका प्लेसमेंट है। यहीं पे क्या है, पिवट है। पाइवोटेड पॉइंट है। यहाँ क्या भरा हुआ है, फ्री सरफेस के नीचे वाटर भरा हुआ है। ये जो है पुल्ली जुड़ा हुआ है। हुँ? ये कहलाएगा आपका स्फेरिकल वेट। ठीक है, 793। और अगर मैं इससे बोलूँ इसका हाफ, तो जो आपका फोर्स लग रहा है आएगा y ऑफ सी जी। नाउ हम जो है ये फिगर के बाद सॉल्यूशन मोड में एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक्स बार क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द वाटर सरफेस, from the water surface. So here it would be x bar 9 plus 3 upon 2, 10 and a half, 10.5 meter. Now moving to the next one. So the force exerted by gate AB, force exerted by water on gate हमारे प्यारे AB में, force is equal to rho g a x bar. तो सिंपली आएगा 9810 multiplied with 10 and a half into area of the gate 4 times 3. So the calculation part is to be F is equal to 126.06 kilo Newton. Now Y of CP, center of pressure, minus of I XX sine theta division over the x bar into A, which is minus of 4 into 3 cube upon 12 multiply with the sine of 90 degree upon 10.5 into 4 into 3, which is minus 0.071. Alright, now Pm at the point P is equal to 0 लेंगे, summation of moment about the point P is equal to 0. पॉइंट बी के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स है झलकेगा, तो F इंटू 1.5 जी 3 है, 3 का हाफ 1.5 माइनस 0.071 which is rho g of sphere multiply with the distance. तो कितना है 7 plus 9 plus 3. Now the total one is to be calculated for the W of sphere. rho g की वैल्यू 92.464 kilo Newton. Put this value, so easy peasy we have the value. फोर्स का पूरा रखेंगे 2.4 रो जी एच से ही आएगा 1000 4/3 पाई इंटू आर क्यूब 9.81 is equal to 92.464 into 10 cube.
यहाँ से R हो जाएगा 0.98 मीटर। इजी। चलिए, आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। आपको एक काम करना है, वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।